जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CISO फायरमैन भर्ती 2024 के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों काफी बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि कितने बच्चे पास हैं, कितने फेल हैं, कितने बच्चों का एग्जाम होगा, एग्जाम हमारा कब तक होगा। तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट ये है, बड़ी खबर ये है कि आपका एग्जाम 2 या 3 दिन के अंदर कंप्लीट करवा लिया जाएगा। आपको पता है कि पिछला जो एग्जाम था ये आपका एक ही दिन के अंदर 3 शिफ्ट के अंदर कंप्लीट करवाया गया था। आपको मैंने हर बार क्लियर किया भी है, लगभग मैंने आपको पूरा डिटेल सिलेबस है और जो इसका एग्जाम पैटर्न है, नेगेटिव मार्किंग, टोटल हर चीज मैंने क्लियर कर रखी है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एग्जाम डेट आपकी 3 दिनों के अंदर कंप्लीट होकर कब आपका एग्जाम हो सकता है और एग्जाम कौन सी एजेंसी लेती है। ठीक है, काफी बच्चों को भी, काफी यूट्यूबरों को पता ही नहीं है। वो एग्जाम पैटर्न बता देते हैं, बोलते हैं कि सिलेबस बताएंगे और बता देते हैं एग्जाम पैटर्न। उनको ये भी नहीं पता है कि एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन भी कुछ पता होना चाहिए। हम बात करेंगे एग्जाम में कितने बच्चे, एग्जाम तक कितने बच्चे पहुंचेंगे, और भाई जितने बच्चे फिजिकल क्वालिफाई किए हैं ना, अभी जो आपको मैं डाटा देने वाला हूं, उतनों में से पूरे के पूरे कभी एग्जाम में नहीं बैठते। एग्जाम में भी अटेंडेंस प्रतिशत कम रहती है बच्चों की। कितनी रहती है, कितने पहुंचेंगे, वो हम डिटेल में बात करेंगे। कुल कितने पास, ठीक है, आटे लिखा गया है दोस्तों। आटे इसलिए लिखा गया है क्योंकि मैं इसके ऊपर आटे लगा दूंगा। जब लगाऊंगा तो आपको मैं वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में ये मुझे बता देना कि आटे के अंदर मैं क्या क्या क्वेश्चन पूछूं। आटे तो मैं लगा रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आटे के अंदर मुझे क्या क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए। जैसे मैं पहला क्वेश्चन पूछूंगा, कुल कितने बच्चों ने फिजिकल दिया है, एग्जाम कब तक होगा। ठीक है, 2 मैं पूछूंगा। आपके जो क्वेश्चन आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बता देना, मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। ठीक है, बात करें दोस्तों एग्जाम में कितनी हो गया एग्जाम डेट। ठीक है, इसकी और बात करें वैकेंसी इंक्रीज। ठीक है दोस्तों, वैकेंसी इंक्रीज दोस्तों, ये आपके लगभग 99% चांस है कि वैकेंसी इंक्रीज होगी। 1130 पोस्ट है ना, ये बढ़ेगी कितनी, 1800 प्लस आपकी वैकेंसी जाएगी। ठीक है, तो वैकेंसी इंक्रीज का भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। काफी यूट्यूबर बोलते हैं वैकेंसी का, काफी बच्चे बोलते हैं, तो आपको मैंने वैकेंसी इंक्रीज का भी बता दिया। अब दोस्तों मेन चीज है हमारी कितने बच्चे पास फिजिकल के अंदर। ठीक है, अब दोस्तों आपको बता दूं 24 तारीख से आपका फिजिकल शुरू हुआ था, 20 जनवरी तक आपका फिजिकल, यानी कि टोटल 27 दिन बने। तो 27 के 27 दिन फिजिकल नहीं चला, फिजिकल चला है आपका 22 से 23 दिन। 23 दिन बड़ा बड़ा मान लीजिए कि 23 दिन फिजिकल चला है। 35 सेंटर बनाए गए हैं। ठीक है, 35 सेंटर बनाए गए हैं। अब दोस्तों कितने बच्चों का एडमिट कार्ड आया था, आपको पता है कि 4,02,622 बच्चों का एडमिट कार्ड आया था। ठीक है, इन बच्चों की लिस्ट भी आई थी। टोटल 9 लिस्टें इनकी जारी की गई थी। लिस्टों के अंदर बच्चों के नाम भी थे, काफी बच्चों के नहीं थे, वगैरह वगैरह, काफी मामला बना। 4,02,622 बच्चों में से मैं मानता हूं कि मानता नहीं, लगभग नहीं भाई, 20% बच्चे गए ही नहीं थे। ठीक है, अब बारिश होने लगी थी स्टार्टिंग के दिनों में, फिर काफी भाई हुआ, ये गए नहीं थे 20%। उसके बाद अगर इसका मैं 20% निकाल देता हूं कि 20% चलो नहीं गए, तो कितने बचे, तो इसके बचते हैं कि अगर मैं 20% निकाल दूं, माइनस कर दूं कि 80% इसका निकालूं, तो निकलता है आपका 3,22,097 बच्चे इतने फिजिकल के अंदर पहुंचे। ठीक है, अब फिजिकल के अंदर मैंने एक चीज देखा कि 35% बच्चे पास या फिर 40% बच्चे पास, ये रहा है। ठीक है, काफी ऐसे सेंटर जहां पे 10% भी पास थे, काफी ऐसे सेंटर जहां पे 20% भी पास थे, काफी ऐसे सेंटर जहां पे 50% भी पास थे। ठीक है, तो मैंने ऑल ओवर 35 माना और 40% माना है कि इतने बच्चे हैं, इतने परसेंटेज में पास होते गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका मैं निकालता हूं, क्या निकालता हूं कि फेल ऑल ओवर, ये पास थे भाई। ठीक है, ये पासिंग है, अगर मैंने गलत बोला तो उसके लिए सॉरी। ये पासिंग था, 35% पास हो रहे हैं, 40% शायद मैंने पास ही बोला। ठीक है, पास ही इतने थे, और 65 से 60% बच्चे फेल हो रहे थे। अगर मैं निकाल दूं इसका टोटली, कि जो अगर मैं इसका निकालूं, ये 40% निकाल देते हैं, कि मैं इसका 40% निकाल दूं कि कितने बच्चे पासिंग, कि 40% और मान लीजिए 40% पास है, तो कितने पास हुए, तो पास हुए आपके 1,28,838 बच्चे। ठीक है, अब दोस्तों आपको मैं ऑल ओवर बता दूं, ये बच्चे है ना 1,28,000, तो आप ये मानिए कि 1,25,000 से लेके 1,30,000 तक ही है। ठीक है, ये एक एक्सपेक्टेड मैंने लगाया है, लेकिन इससे ज्यादा बच्चे नहीं है। ठीक है,
अब दोस्तों ये हमारा निकल गया 1,28,000। अब भाई ये हमारा फिजिकल के अंदर पास। अब भाई बात करते हैं कि एग्जाम तक कितने पहुंचेंगे। एग्जाम देने सभी नहीं जाते हैं। आपको मैं क्लियर करूं, कितने थे हमारे 1,28,838 बच्चे, 1,28,838 बच्चे। तो मैं इसका मैं मानता हूं कि कितने प्रतिशत बच्चे जाएंगे एग्जाम देने। तो हम वैसे तो 70% अटेंडेंस प्रतिशत रहती है, 70% लगभग। अगर मैं निकाल दूं कि चलिए मैं 10 ज्यादा मान लेता हूं कि चलिए जिन बच्चों ने फिजिकल क्वालिफाई किया है, अगर उन्होंने मेहनत किया तो वो ज्यादा जाएंगे। तो 80% में इसका निकाल देता हूं कि 80% गए एग्जाम देने, 20% नहीं गए, ठीक है। 80% बच्चे पहुंचे, तो आपका कितना बचा? 1,03,070 बच्चे। यानी कि आप ये मानिए कि 1,00,000 के समथिंग ही बच्चे एग्जाम तक पहुंचेंगे। कहां तक? एग्जाम तक पहुंचेंगे, ठीक है। एग्जाम तक पहुंचेंगे इतने बच्चे। अब सभी के सभी पढ़ने वाले नहीं होते हैं, कोई सा भी बच्चा सीरियस होगा। एक दोस्तों कट ऑफ के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखी है कि कट ऑफ आपकी एक्सपेक्टेड क्या आपका सिर्फ स्कोर होना चाहिए इस बार के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम फाइनली एग्जाम डेट के ऊपर, ठीक है, कि हमारा एग्जाम कब तक होगा, कब हमें एग्जाम का और टारगेट हमें किस टाइम पीरियड के अंदर हमें एग्जाम का टारगेट लेके चलना है। एग्जाम 3 दिनों में पूरे होंगे, ठीक है। पिछली भर्ती का एक ही दिन का शेड्यूल बना था और 3 शिफ्ट के अंदर एग्जाम कंप्लीट करवा लिया गया था। एग्जाम डेट के ऊपर अगर दोस्तों बात करें कि एग्जाम कब तक हो सकता है, अगर मैं बात करूं कि एजेंसी कौन सी एग्जाम लेती है, तो एजेंसी इसकी टीसीएस लगभग 99% टीसीएस इसका एग्जाम लेगी, ठीक है। टीसीएस इसका एग्जाम लेगी। अब दोस्तों आपको मैं एक चीज क्लियर करूं, इसका एग्जाम है ना, इसका जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न जीके है, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और जो ये है ना मैथ वगैरह, ये आपका सेम सिलेबस रहता है जैसे एसएससी जीडी का है, जैसे किसी भी भर्ती का है। तो भाई आप इसके एग्जाम की तैयारी करें तो मतलब सभी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और अब किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो किसी की भी, तो आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो तो आपकी तैयारी बेकार है, आपका सिलेक्शन से रह सकते हो। इसलिए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। अगर आपको मैं रिकमेंड करूं कि अगर आप पूछो कि भाई आप हमें बता दीजिए कि सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है टेस्ट लगाने का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का जमाना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये है टेक्स्ट बुक। तो आपको मैं बेस्ट जो रिकमेंड करूंगा वो है टेक्स्ट बुक। अब टेक्स्ट बुक के ऊपर दोस्तों आपका क्या है, टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स, यानी कि टेक्स्ट बुक अभी पास प्रो मैक्स बन चुका है। अब दोस्तों इसके ऊपर अभी ये सेल चली हुई है, ठीक है। पास प्रो मैक्स के लिए सेल चली हुई है। इसके अंदर आपको क्या क्या कुछ खास चीजें देखने को मिल जाती है, जैसे आपको मैं शो करूं तो यहाँ पे देख सकते हो पास प्रो के अंदर आपको स्टडी नोट्स मिल जाते हैं, पढ़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा में नोट्स मिल जाते हैं। किसी भर्ती के लिए, किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट की आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई सी भी हो, भाई कहने का मतलब कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और किसी भी भाषा के अंदर तैयारी कर रहे हो, सभी भाषा के आपको इसके अंदर टेस्ट मिलेंगे और नोट्स हैं। और इसके साथ दोस्तों सबसे खास चीज ये है समाधान एआई, यानी कि आप इसके अंदर एआई से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। चाहे आप इंटरनेट से कोई फोटो डाउनलोड कर रहे हो, कोई क्वेश्चन डाउनलोड कर रहे हो, आप जो एआई है ना, इसका एआई सिस्टम, उससे पूछोगे तो आपका वो आंसर देगा विद ट्रिक के साथ, और टाइम टाइम के पहले ही आपका आंसर दे देगा, ठीक है। अब दोस्तों ये जो सेल है ना आपकी कब है, 17 और 18 जनवरी को ये सेल है, ठीक है। इन 2 दिनों के अंदर आपको ना ये जो पास है ये 1 साल के लिए मिल जाएगा। आपको कितने रुपए में? 747 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 1,000 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अगर आप हमारा जो ये वाला कूपन कोड अप्लाई करते हो, जो आप देख रहे हो ये कूपन कोड 80Z, ये 80Z मेरा कूपन कोड है, ये अप्लाई करते हो तो आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा तुरंत, ठीक है। तो दोस्तों आप इसको परचेज कर लेना भाई, टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स। किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भाषा के अंदर टेस्ट लगा सकते हो, आपको एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, इसे ऐसे फार्मेन के भी मिल जाएंगे और एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे, ठीक है। यानी कि एक्स्ट्रा आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स का जो आपको मैं लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं, वहां पे जाकर आप इसको और भी चेकआउट कर सकते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये पास प्रो मैक्स भाई आप जरूर परचेज करना अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की। अभी तो इसके अंदर एआई काम कर रहा है। अब बात कर लेते हैं हम इसके ऊपर कि टीसीएस। टीसीएस का दोस्तों आपको मैं एक सिस्टम बताता हूं। टीसीएस है ना भाई अभी एग्जाम लेगा किसका? आरपीएफ कांस्टेबल का, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम लेगा, ठीक है। उसके बाद में आपका एनटीपीसी का भी शायद यही लेगा। तो आपको मैं बता दूं इसका ना एग्जाम आपका ये 2 या 3 दिन के अंदर ले लेगा,
आरपीओ कांस्टेबल के बीच में कोई 1-2 दिन निकालेगा और इसको बीच में रख के इसका एग्जाम ले लेगा, ठीक है। ज्यादा वो नहीं है, इसको एकदम से क्लियर करवा देगा वो, पता है भाई टीसीएस को। तो एग्जाम डेट के ऊपर दोस्तों अभी तक लगभग अगर मेरे अकॉर्डिंग चले तो आपका फरवरी महीना पूरा निकल जाएगा, ठीक है। फरवरी महीना पूरा निकल जाएगा, 20 जनवरी को आपकी लास्ट एग्जाम वो फिजिकल की डेट थी ना, जनवरी निकल गया पूरा, फरवरी भी निकल जाएगा। फिर दोस्तों आपका आएगा मार्च का महीना, मार्च का महीना। तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों मार्च के अंदर आपके 99% चांस है कि मार्च के अंदर एग्जाम हो जाएंगे। अब मार्च फर्स्ट भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है, मिड भी हो सकता है, लेकिन मार्च का आपको टारगेट लेके चलना है कि मार्च के अनुसार मुझे तैयारी करनी है। कट ऑफ दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे है कि आपको क्या टारगेट लेके चलना है, वो आपका डिपेंड करता है एग्जाम के लेवल के ऊपर। वो ज्यादा भाई किसी भी यूट्यूबर की ज्यादा वो बहकावे मत था ना कि कट ऑफ हाई जाती है, वो जाती है, वैसे वैसे एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम आसान है तो कट ऑफ हाई है, एग्जाम हार्ड है तो कट ऑफ लो है, ठीक है। वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप अपनी तैयारी को कैसे करके वहां पे जाते हो। एग्जाम का लेवल रहता है आपका +2 स्टैंडर्ड बेस का रहता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का समय दिया जाता है, कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मैंने आपको एक वीडियो के अंदर पूरी की पूरी डिटेल देने की पूरी कोशिश की, जो चीजें मुझे याद आ जाती है वो आपको मैं पूरी अच्छे तरीके से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। पूरी जानकारी दोस्तों आपको मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।